नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आज की मौजूदा राजनीति के बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मुझे ये कहना है कि पहले जो हमारे समय में राजनीति हुआ करती थी उसमें जो सरकारें वादे करती थीं वो वादे निभाती थीं। अब जो सरकारें आती हैं वो सरकार जो है आश्वासन देती हैं लेकिन वो अमल नहीं करती हैं। जैसे कि अभी बीजेपी सरकार में योगी जी ने कहा था कि हम अधिवक्ताओं को कल्याण निधि में 5 लाख रुपया देंगे, तो 5 लाख रुपया उन्होंने 5 साल अवधि बढ़ा दी है। जो हमारे अधिवक्ताओं की 25 साल में 1,50,000 रुपये मिलना था, तो उनको रुपया वो न दे करके 5 साल और बढ़ा दिए गए हैं और 5 साल अब 30 साल कर दिया गया है। तो इसमें जो है हमारे अधिवक्ताओं को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई इनकी नहीं है। जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि उनके द्वारा काम बहुत किए गए हैं, अधिवक्ताओं के हित में काम किए गए हैं, जनता के हित में काम किए गए हैं, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ? क्या योगी जी ने काम किए हैं या फिर सिर्फ चुनावी भाषण दिए हैं? सिर्फ उन्होंने चुनावी भाषण दिए हैं। आज जनता भी परेशान घूम रही है, अधिवक्ता भी घूम रहे हैं। और हमारे कैंपस में परिवार न्यायालय थी, वो परिवार न्यायालय में आज 8 किलोमीटर दूर योगी जी की सरकार ने कर दिया है, जिसमें जो है हमारे अधिवक्ताओं को बड़ी परेशानी पड़ रही है। बार बार प्रार्थना पत्र देने पर, निवेदन करने पर कोई भी इस सरकार में सुनने वाला नहीं है। कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया है, इन 5 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं? कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव जो है हम ये देखते हैं कि आज जो उन्होंने अपने कानून के बारे में बनाए हैं, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसका हम सामना कर रहे हैं। और आज जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, वो भी समय पर कोर्ट में नहीं बैठते हैं और निर्णय भी इसके विपरीत देते हैं, जिससे वादकारियों को और अधिवक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आपका जो टर्म है वो दोबारा आप जीत कर आए हैं। किस तरीके से आप अगर पहले टर्म में रहे होंगे तो आपने अधिवक्ताओं के हित में काम किया होगा, तभी आप दोबारा चुनकर आए हैं। तो क्या समस्याएं थीं और किन समस्याओं के निराकरण आपने करा पाए और क्या ऐसी समस्याएं थीं जो निराकरण आप नहीं करा पाए, दोबारा फिर आप आए हैं? क्या ऐसे मूल समस्याएं? हमारा बार में पहले हम 2016 में अध्यक्ष रहे हैं, तो हमने काफ़ी अधिवक्ताओं की समस्या को सुलझाया है। और जो भी अधिवक्ता मृतक हो जाता है तो उसके घर में जा कर के 5 लाख जो धनराशि कल्याण निधि देती है उसका हम फार्म भरवाते हैं। कुछ हमारे मन में एक तमन्ना रह गई थी कि जो महोबा बार से 50,000 रुपये उसको सहायता दी जाती है, उसको हम 1 लाख करने जा रहे हैं। और प्रति वकील का जो 60 साल से नीचे है उसका हम बीमा करने जा रहे हैं। और जो न्यायालय में भ्रष्टाचारी है या और भी हमारे अधिवक्ताओं को दिक्कत हो रही है, परिवार न्यायालय की दिक्कत हो रही है, उनके लिए हमने चुनाव लड़ा है, संकल्प लिया है, वो हम अपना पूरा करके रहेंगे। अध्यक्ष जी, अब सवाल दूसरे तरीके से लेना है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार न्यायपालिका और सरकार में मतभेद सामने खुलकर आते रहते हैं। इनको किस नज़रिए से देखते हैं? जिस तरीके से एनकाउंटर हुए, एनकाउंटर में सवाल खड़े हुए, विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए, लॉकअप में कई कैदियों की मौत हुई। तो न्यायपालिका और सरकार कितना अलग-अलग आमने-सामने आए हैं? क्यों आए हैं? क्या ऐसी मजबूरी रही कि न्यायपालिका को दरकिनार करके एनकाउंटर कर दिए गए? विकास दुबे का मामला देख लिया जाए, जिस तरीके से उज्जैन से उनको लाया गया और गाड़ी पलटा दी गई, पलटा दी गई या पलट गई, जो भी रहा हो, उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से सवाल खड़े हुए, जो व्यक्ति उज्जैन के मंदिर में आत्मसमर्पण कर रहा है, उसके बाद वो हथकड़ी होने के बाद वो कैसे भागेगा? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि जिस तरीके से सरकार ने एनकाउंटर
एनकाउंटर किया है, न्यायपालिका को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, क्या लगता है आपको? ऐसा है इस सरकार में जो इनकाउंटर हुए हैं वो एक जात विशेष के हुए हैं और इन्होंने हमारी ब्राह्मण समाज को निशाना बना करके और कई पंडितों को, जैसे विकास दुबे की नत बहू थी, उसके अमर दुबे की पत्नी, वो नाबालिग थी और उसको 4 दिन जेल वहाँ रखा थाने में। इसके बाद में उसका चालान किया। इस तरीके से काफ़ी उदाहरण हैं जिन्होंने जो है न्यायपालिका को दरकिनार करते हुए अपने शासन में दुरुपयोग किया है इन्होंने। इस तरीके से खुशी दुबे, अभय दुबे की आपने बात की, खुशी दुबे उनकी पत्नी थी, 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, वो उसको अभी तक जेल में है। क्या लग रहा है, क्या शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा या सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है? उसकी ज़मानत भी नहीं हो रही, लंबा समय बीत गया है। जो लड़की महज 2 दिन पहले घर में शादी होके आई हो, वो कैसे, किन मामलों में आरोपी हो गई कि उसकी ज़मानत भी नहीं हो रही है? सिर्फ ये देश की राजनीति है। जब उसकी शादी हुई, इसके पहले उसका अपराध कुछ नहीं था। जब अपराध कुछ नहीं था तो उसको मिली भगत करके उसको फंसाया गया ताकि उसका जबरन शोषण करें और उसकी जो जमानत अर्जी पड़ रही है उसमें भी न्यायपालिका में ये हस्तक्षेप करते हैं। इसके कारण जो है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे महोबा की जनता को? महोबा में क्या समस्याएं हैं ऐसी जिनको लेकर जनता को वोट करना चाहिए आगे? 2022 जो विधानसभा चुनाव आ गया, उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा? ये सारे बिंदु आप बताएं। सबसे पहले ये है कि हमारे जनपद में एक छोटा जनपद है, यहाँ बहुत गरीबी है, गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अस्पताल का लीजिए, अभी 37 दिन आंदोलन चला और 37 दिन आंदोलन के पास ना हमारे सांसद जी ने, ना विधायक जी ने, ना सरकार ने उनकी तरफ मुँह मोड़ के नहीं देखा। ऐसी कुछ समस्याएं हमारे अदालत की हैं कि जहां पर हमारे अधिवक्ताओं को बैठने की चैम्बर नहीं है और परिवार न्यायालय के लिए हमें भटकना पड़ता है, जो दिन भर हमारा पूरा हो जाता है। तो और वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी के, तो इसमें जो है जो पैसा हमको मेहनताना मिलता है वो भी हमको नहीं मिल पाता है। ना हम यहाँ की कोर्ट कर पाते, ना वहाँ की। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबका साथ, सबका विकास करे, सबका ध्यान दे। ऐसी सरकार के लिए हम अपना समर्थन करेंगे। अध्यक्ष जी, बात की जाए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की महोबा जिले में, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जिला अस्पताल के स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ के कुछ युवा लगातार 37 दिन सर्दियों के मौसम में अनशन में बैठे रहे, लेकिन ना तो स्थानीय प्रशासन ने, ना स्थानीय प्रतिनिधि ने, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। आपने अनशन तुड़वाया उनको समझा बुझा के। क्या लगता है, क्या सरकार जानबूझ के सुनना नहीं चाहती, प्रशासन सुनना नहीं चाहता, या फिर सुन के अनदेखा कर रहा है? ऐसा है, प्रशासन के यहाँ विधायक तक की भी नहीं चलती है। जब विधायक नहीं सुनेगा तो मुख्यमंत्री काय को जो है, तो विधायक के पास हम लोग जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। और यहाँ जानबूझ करके शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर यहाँ पर बहुत पिछड़ा है। यहाँ पर हम लोग उसी सरकार का समर्थन करेंगे जो हमारी शिक्षा का और यहाँ अस्पताल का जो विकास करेगी, उसका हम साथ देंगे। धन्यवाद। ये थे महोबा जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।